अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, छुट्टियों के बाद खुशामदीद आपको दोबारा क्लास में। हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर अभी हमने सिर्फ डायग्राम्स बना के पढ़ा है। ठीक है, जो रियल मार्केट कैंडल्स होती हैं उनको अभी हमने नहीं देखा था। आज की जो क्लास है इसमें हम पहले तो हमने जो चीज़ें पढ़ी है ना उनको हम चार्ट पे देखेंगे पहले। देखेंगे कि रियल चार्ट पे आपने उसको कैसे ढूंढना है। हायर लोज, लोअर हाइज, ये चीज़ें आपने ट्रेंड के साथ कैसे मार्क करनी है, पॉइंट्स कैसे मार्क करने हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी है। और ऐसी कौन सी रिट्रेसमेंट है या ऐसी कौन सी कैंडल्स हैं जिनको हम वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं कहते। हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि मार्केट में दो तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है इम्पल्स वेव और एक होती है रिट्रेसमेंट। इम्पल्स वेव हमेशा वो होती है जो किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करती है, किसी जोन का। जैसे ये एक लेवल था, मार्केट का एक हाई था, इसका ब्रेकआउट इस वाली वेव ने किया तो उसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं। और जो छोटी वेव होती है इसको हम रिट्रेसमेंट वाली वेव कहते हैं, ये रिट्रेसमेंट होती है। तो कौन सी वेव को आपने रिट्रेसमेंट कहना है और कौन सी को रिट्रेसमेंट नहीं कहना, सबसे अहम चीज़ ये है। अगर आप रिट्रेसमेंट में कंफ्यूज हो गए तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको आखिरी लो आपने आखिरी कंफर्म हाई का ही नहीं पता होगा। तो जब आपको वो चीज़ पता नहीं होगी तो फिर आपको ज़ाहिर है उसको ट्रेड करने में भी मुश्किल पेश आएगी। तो सबसे पहले हम इसको चार्ट पे चल के देखते हैं। अभी इस वक्त मैंने ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये आज की इस वक्त की लाइव मार्केट चल रही है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो आपको दो तरह की वेव्स नजर आएंगी। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फिर पीछे भी चलेंगे। दूसरी चीज़, जो अगला जो उसका नेक्स्ट आवर होगा, नेक्स्ट जो हाफ होगा इस क्लास का, अभी हम 15-20 मिनट तो हमें चार्ट पे लगेंगे। उसके बाद जो अगले 20 से 25 मिनट होंगे या 30 मिनट होंगे उसको हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज आपके जहन में स्ट्रक्चर के बारे में जो भी क्वेश्चन होगा इस क्लास के बाद, मैंने परसों वाली क्लास में, यानी जो इससे पहले ईद की छुट्टियों से पहले क्लास थी, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चंस नहीं लिए थे और वजह ये बताई थी कि आपके जब तक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा आपके 90% क्वेश्चंस वैसे ही निकल जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। आज आपको वो जवाब सबसे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आज हम चार्ट पे देखेंगे चीज़ को। अच्छा, फिर जो रह जाएंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एंड पे। ठीक है जी, इसलिए आप अपने क्वेश्चंस लिख लें ताकि एक तो उसमें आपको देर ना लगे, और दूसरा ये कि जो चीज़ है वो हम सब चीज़ें आज कवर भी कर लें। अच्छा जी, पहली चीज़ हमने ये देखनी है, हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। देखें, ये इस जगह पे प्राइस ने रेंज की। ठीक है, अब हम 1 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 1 मिनट में प्राइस इस जगह पे रेंज कर रही थी, रेंज करने के बाद प्राइस यहाँ से उठती है और इसने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये मैंने जोन भी एक मार्क किया हुआ है, ये एक हाई था हमारे पास। अब इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद आपको मैंने बताया कि आपने रिट्रेसमेंट किसको मानना है, क्या ये रिट्रेसमेंट हुई है या ये रिट्रेसमेंट है। लोग समटाइम ना छोटी छोटी कैंडल को भी रिट्रेसमेंट कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट हुई फिर प्राइस ऊपर गई। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट हुई फिर प्राइस ऊपर गई। तो आपको पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट कौन सी है और कौन सी नहीं है। आपको मैंने वैलिड रिट्रेसमेंट की निशानी ये बताई थी कि जब भी कोई वेव ऊपर जा रही है ना, जैसे यहाँ से बाय की कैंडल्स बन रही है, मुसलसल मुसलसल बाइंग हो रही है, तो इसमें आपने वो वाला पॉइंट देखना है कि जहां पे कम से कम एक कैंडल, बाय की एक कैंडल का लो ब्रेक हो। वो हमें कहाँ पे मिल रही है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ये बाय की कैंडल बनी, क्या ये प्राइस नीचे निकली? इसके लो से नीचे नहीं आई। ऊपर जाके देखें तो ये आखिरी कैंडल ये बनी हमारे पास फिलहाल, क्या इसका लो ब्रेक हुआ? स्वीप जरूर हुआ है, प्राइस ने नीचे विक लगाई है, लेकिन प्राइस की कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है, इस तरीके से क्लोज होना जरूरी है। क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है। फिर प्राइस ऊपर जाती है, एक और हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद प्राइस फिर नीचे आती है, लेकिन ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है हमारी। फिर प्राइस ऊपर निकलती है, आखिरी कैंडल ये बन रही है हमारे पास, इसका भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, अभी तक हमारी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई। आखिरकार प्राइस पहुंचती है यहाँ पे और ये जो आखिरी कैंडल थी ये वाली, इसका लो ब्रेक हो जाता है। देखें, इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, तो इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे कि ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है। अब ये लगा हमारा लो, ये था हमारा हाई, ये वाला। अब हाई लगने के बाद प्राइस नीचे आई, तो ये क्या बन गया हमारा? हायर लो, यानी एक ऐसा लो जो कि पीछे वाले लो से ऊंचा है। लो मान लिया इसको मैंने, क्यों मान लिया? क्योंकि इसने आखिरी कैंडल का ब्रेकआउट कम से कम कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? अब क्या ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया? नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इसके बाद एक और मुमकिन है कैंडल नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, ये तो कहीं भी नहीं, पता ही नहीं हमें कहाँ जाके रुकेगा। तो जब ये इसको लो लगाने के बाद ये प्रीवियस हाई जो इसने लगाया था इसको ब्रेक कर दे अपसाइड, अब हम कहेंगे कि ये हमारा कंफर्म हो गया। अब ये हमारा हायर लो कंफर्म है क्योंकि इसने पिछला प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। इसको आप लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी।
ये देखें, ये देखें, मैं इसको मिटा रहा हूँ अपनी ड्राइंग को। अब आप चेक करें, देखें ये था ना आखिरी हाई। मैं चार्ट पे इस तरह ही बनाता हूँ ना, इस तरह। ये आखिरी हाई लगा, आखिरी हाई के बाद रिट्रेसमेंट आई, और इस लो के बाद प्राइस ने अपना आखिरी हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो फिर ये वाला जो लो था हमारा हायर लो, अब ये हमारा हायर लो कंफर्म हो चुका है। ये हमारा कंफर्म हायर लो है। ठीक है, उसके बाद ये हाई लगा, फिर प्राइस नीचे आई, लेकिन इसने कंफर्म हायर लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि कंफर्म हायर लो को टेस्ट किया और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर निकल गई। इसको अब हम मजीद चेक करते हैं आगे चल के। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसने जो लो लगाया था, इसी लो को दोबारा टेस्ट किया, ब्रेक नहीं किया इसको। इसके नीचे ब्रेक होने के लिए जरूरी है कि प्राइस इसके नीचे स्ट्रांगली ब्रेक करे इस तरह। ठीक है, विक लगने से कुछ नहीं होता। अच्छा जी, टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद प्राइस ने एक और हाई लगा दिया। अब वही वाला जो पहले वाला लो, जिसको हम कह रहे हैं कि ये इसका कंफर्म हायर लो है, अभी भी वही लो कायम है। इसी को ही हम कहेंगे, यहां से भी देख लें, यहां से भी देख लें। ठीक है, यही लो है, ये यहाँ पे भी यही पॉइंट है, यहाँ पे भी यही पॉइंट है। इसके बाद एक और हाई लग गया। ठीक है, अभी हमारा लो वही है, सेम है, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, लेकिन हाई चेंज हो गया। पहले ये हाई था, लो लगा एक और, दोबारा हाई बन गया। अब ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई। अप ट्रेंड में हम हर पॉइंट के साथ एच लगाते हैं पहले। अब क्या हुआ, क्या यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई है, फिर रिट्रेसमेंट हुई है, ये आखिरी कैंडल थी बाय की, इसका लो ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ तक आई। यहाँ पे आने के बाद इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक और हायर लो बन गया। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म कब होगा, जब हायर हाई ब्रेक होगा। अब प्राइस ऊपर आई, इसने हायर हाई पे आके काफ़ी दफ़ा टैप किया इसको, और इवेंचुअली इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, हम कहेंगे कि ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करेगा इस पॉइंट को, आपने इसको कंफर्म लो नहीं मानना। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया। अब हमारे पास लो कौन सा है, ये पहले ये था कंफर्म लो, अब नेक्स्ट कंफर्म लो ये है। हाई ब्रेक हो गया, अब आप देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ पे आती है, इसकी रिट्रेसमेंट जल्दी आ गई है। ठीक है जी, इसने ये लो लगाने के बाद ये वाला हाई लगाया, एक रिट्रेसमेंट ली और दोबारा ऊपर निकल गई। अब हमारे पास लो ये बन गया, ये वाला लो शिफ्ट होकर ऊपर आ गया। इसके बाद कौन सा हाई लगा, इसके बाद हाई लग रहा है जी हमारा, यही हाई लगा है अभी तक। अब इसका भी लो ब्रेक हो गया। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने हायर लो कंफर्म नहीं लगाना अपना। हमें क्या पता कहाँ पे लगेगा हायर लो, क्या ये पॉइंट आ गया, मुमकिन है नहीं। आखिरी हायर लो हमारे पास कौन सा है, हायर लो आखिरी ये वाला कंफर्म है, ये आखिरी हायर लो कंफर्म है हमारे पास। इसके नीचे अगर ये ब्रेक कर देगा, हम कहेंगे कि जिसने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। आखिरी कंफर्म लो ब्रेक कर दिया, अब इसका स्ट्रक्चर डाउन साइड चल सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने रिट्रेसमेंट ले ली। अब अगर यहाँ पे ये एक लो लगाए और यहाँ से प्राइस फिर उठ जाए दोबारा, तो फिर ये दोबारा कंफर्म हो जाएगा, जो हायर लो कंफर्म था यही लेवल कंफर्म रहेगा। देखें प्राइस उठ रही है यहाँ से, दोबारा इसको टेस्ट कर रही है, ब्रेक कर दे और बात है, हमारा लो कंफर्म ब्रेक, कंफर्म लो ब्रेक हो जाएगा, हम कहेंगे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, प्राइस डाउन साइड आ सकती है। समझ आ गई। लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक किए बगैर यहाँ से दोबारा उठ जाती है, तो हमारा ये वाला कंफर्म लो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, हम इस कहेंगे कि अप ट्रेंड इसका अभी तक चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, अब इसमें मैं मार्किंग कैसे करूंगा, सेम उसी तरीके से मार्किंग करूंगा। ये देखें, ये हमारा नीचे लो था, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखें अब ये प्राइस उठेगी यहाँ से, ये प्राइस वॉल्यूम बता रहा है कि प्राइस को उठ के दोबारा यहाँ तक कम से कम आना चाहिए एक दफ़ा। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। अच्छा जी, आप ये देखें कि आपने इसको मार्क कैसे करना है। आप यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं इसको, ये आपका लग गया लो। अब आपने दरमियान में याद रखनी है बात, किसी भी जगह आपने इसको रिट्रेसमेंट तब कंसिडर करना है जब आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, चाहे वो बड़ी है या छोटी है। बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे कि ये यहाँ पे बड़ी कैंडल है एक, ठीक है, ये बड़ी कैंडल है। उसके बाद ये हमारे पास एक कैंडल बनी हाई पे आके, इसका लो ब्रेक हो गया, हाँ इसको अभी छोटी कैंडल है लेकिन हम चले इसको मान लेंगे। ठीक है, तो प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दी है हमें यहाँ पे आके, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर इस आखिरी कैंडल का लो ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट लग गई, लेकिन ये रिट्रेसमेंट सेम लेवल पे है। ठीक है, इसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई, इसका हाई ब्रेक कर दिया, ये हमारे पास हायर लो कंफर्म हो गया। फिर प्राइस नीचे आई, अब नीचे इसको रिट्रेसमेंट मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आखिरी कैंडल का लो ब्रेक करके आई है। ठीक है जी, ये हमारे पास हायर लो बन सकता है मुमकिन तौर पे। प्राइस ने फिर इसका हाई ब्रेक किया अपसाइड, इसको फिर हम हायर लो कह देंगे। आसान सा असूल है कि जब भी प्राइस अपनी आखिरी कैंडल को ब्रेक करके, जैसे नीचे है, जैसे ये आखिरी कैंडल थी टॉप पे जाके,
इसका लो ब्रेक कर दिया, अब ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी, यहाँ कहीं तक भी आ सकता है। जहां से उठ के दोबारा ये हाई ब्रेक करेगा, अब हमारा आखिरी हाई ये है, ठीक है, और लो ये है। तो तब तक हम इसको कहेंगे कि जब तक ये कंफर्म, ये भी देखें, अब मुमकिन है यहाँ से उठ जाती, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। मुमकिन है यहाँ से उठ जाए, कंफर्म नहीं है। कब कंफर्म होगा? जब ये आखिरी हाई ब्रेक करेगी प्राइस उठ के, फिर आपने इसको लगा देना कि ये हमारा हायर लो बन गया। ठीक हो गया? क्वेश्चन आप अपने, किसी का हैंड रेज हो रहा है? क्वेश्चन आप अपने लिख के रखें। इसको आखिर में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात ये करनी है कि ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर मार्केट में नहीं चल रहा होता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में आ जाए। अब ये 5 मिनट में जब मैंने किया, तो 5 मिनट में इसकी अभी तक एक भी रिट्रेसमेंट कंफर्म नहीं आई। ये देखे ना, किसी जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि आखिरी कैंडल के लो ब्रेक हुआ हो। यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ जाके हुआ है, इसका लो ब्रेक हुआ है अब। तो ये पहली रिट्रेसमेंट आ रही है M5 में। और ये कहाँ आ सकती है? प्राइस दोबारा नीचे यहाँ आ सकती है। मैंने जोन लगाया हुआ है, ये बाय जोन है। ठीक है, ग्रुप में भी बताया हुआ है, डिस्कॉर्ड पे भी बताया हुआ है कि यहाँ से बाय करें, ये अच्छा सेटअप बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब प्राइस काफी ऊपर निकल चुकी है, चूंकि अभी हमने और टूल्स भी पढ़ने हैं। मुमकिन है प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से उठे, लेकिन हमें उसके लिए वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए होगी। मुमकिन है प्राइस यहाँ से भी उठे, इस जगह से। ठीक है, लेकिन अब वो हमें वॉल्यूम बता देगा कि हमें यहाँ से ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। तो ये पहली रिट्रेसमेंट आ रही है M5 में। अगर आप M1 में देखते हैं तो आपको दो तीन रिट्रेसमेंट्स मिली हैं, लेकिन M5 में एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है। ये पूरी एक वेव कंसिडर होगी। अब M5 में अगर आप काम कर रहे हैं, M5 में देख रहे हैं, तो आपने इसको ये लिखना है कि ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। अब प्राइस रिट्रेसमेंट ले, यहाँ तक आए, इस लेवल तक, यहाँ से दोबारा इसको ब्रेक करे अपसाइड, तो हम कहेंगे कि हमारा लो शिफ्ट होके यहाँ पे हायर लो बन गया। ठीक है, जब ये हाई ब्रेक कर देगी, हाई ब्रेक हो गया, अब ये हायर लो है। ये पता होना क्यों जरूरी है? हायर लो आखिरी पता होना क्यों जरूरी है? उसकी वजह यह है कि जब तक आपको ये पता होगा ना कि ये कंफर्म लो है और ये ब्रेक हो जाता है, तो आप कहते हैं कि अब हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। अब हमारा ट्रेंड शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ गए हैं इस टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में। तो 5 मिनट के आप जो भी ट्रेड पकड़ेंगे, अब आप सेल की पकड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि M5 का ट्रेंड, या फिर अगर मेन आपका ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो अब आप M1, आप M5 आपका बेरिश हो गया, M5 बेरिश होना शुरू हो गया। तो आप कब तक ट्रेड नहीं करेंगे? जब तक छोटा M5 भी बुलिश ना हो जाए। ये बुलिश होगा तो बड़ा एरो भी आपको बताया था कि अपसाइड है, छोटा भी अपसाइड हो जाएगा, फिर आप बाय करना शुरू कर दें। अब यानी वेट करना है आपने अब। ठीक है, इसको नीचे आने दें, अपने लेवल पे आए, इस जोन पे आए, इस जोन पे आए, फिर आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ना चीज़ें वो लिख रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं, जो, ताकि हम उनको आगे फिर क्वेश्चन आंसर्स में देखें। मेरे ख्याल से जो चीज़ समझने वाली थी वो ये थी, ट्रेंड तो आपको पता है ना कि कब तक बुलिश ट्रेंड है, कब तक बेरिश ट्रेंड है। वो तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जब तक हाई ब्रेक हो रहे हैं आपके, आपको पता है कि आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा है। जब तक लो ब्रेक हो रहे हैं आपके, आपको पता है कि आपका बेरिश ट्रेंड है। एक चीज़ तो हमने ये पढ़ी थी सबसे पहले। अच्छा, और कंफर्म हायर लो, हाई और लॉस, इसके बारे में क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कंफर्म हाई लॉस, ठीक है जी। उसके अलावा आप रिट्रेसमेंट और इम्पल्स वेव्स के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, कि ये कैसे होती है। आप, या आप डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है ना, डिफरेंट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स, अलाइनमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की जो अलाइनमेंट होती है, मिसाल के तौर पे आपको मैंने एक चीज़ समझाई है। ये वैसे हम जाके पढ़ेंगे जब हम ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे ना, तब हम जाके पढ़ेंगे डिटेल से। वो ये होता है कि अभी आप H1 को देखें जरा, स्ट्रक्चर को, कि H1 में क्या चल रहा है। अगर हम H1 की बात करें, तो आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ। H1 की अगर आप बात करें ना, यहाँ से स्टार्ट हुई है वेव। ठीक है, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, ये लो था हमारा, ये हमारा एक हाई लगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ? प्राइस ने ये वाली जो आखिरी कैंडल थी ना हमारी बाय की, इसको रिट्रेस करके नीचे आना शुरू किया, लो लग गया। अब क्या ये कंफर्म लो है? बताएं जल्दी से, ये कंफर्म लो है कि नहीं? चैट में बताएं जी, कंफर्म लो है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस, अभी तो प्राइस और नीचे गई है।
क्या ये कंफर्म लो है? अभी भी नहीं पता हमें। क्या ये कंफर्म लो है? प्राइस मुसलसल नीचे आ रही है। कभी हम देखें, अगर इस तरह तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लो है ये हाई है। अब हम कहते हैं कि जी ये हमारा हायर लो बन गया। हमने हायर लो मान लिया कंफर्मेशन के बगैर, प्राइस और नीचे आ गई। तो फिर ये हायर लो कैसा हुआ? लो तो ये है, ठीक है। इसको मान लिया, प्राइस और नीचे आ गई। तो इस तरह आप कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। आपने देखना है कि ये हाई जो आपने लगाया है ये कब ब्रेक होता है। जब ये ब्रेक हो गया, अब आप देखें इस पूरी वेव में जहां से ये उठी है, डीपेस्ट लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? वो ये बन रहा है। तो ये आपका कंफर्म हायर लो बन गया। ठीक हो गया जी। लो, हाई और हायर लो, यानी ये इस तरह बनेगा स्ट्रक्चर, ये और ये। उसके बाद क्या हुआ? प्राइस ने एक और हाई लगा दिया यहाँ तक। ये देखिए आखिरी कैंडल ये बनी है जिसका लो ब्रेक हुआ है। हाँ यहाँ पे हुआ है, इन जगहों पे काम हो रहा है। लेकिन ये बेसिकली रेंज है, साइड वेव मूवमेंट है। ठीक है, साइड वेज मूवमेंट है ये। पर इसमें आप मजीद बारीकी इसको करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। इसको आप लो कह लें, इसको आप हाई कह लें। अदरवाइज ये एक वेव पूरी लग गई आपके पास, उसके बाद फिर लो ब्रेक हुआ, प्राइस फिर नीचे आई और ये एक और वेव लग गई। तो अब आपका आखिरी हायर लो कौन सा हो गया? आपका आखिरी हायर लो ये बन गया, ठीक है जी। क्योंकि जब ये आपका हाई ब्रेक हुआ ना, जो हाई लगा था, इस लो के बाद जो हाई लगा था वो ये है। इस हाई का ब्रेकआउट कब हुआ? इस वेव में हुआ। इस वेव का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो ये आपका कंफर्म हाई लो बन गया। तो H1 आपका बुलिश है। जब आपका H1 बुलिश है ना, और वो अपने हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा है, पहले ये हाई ब्रेक किया फिर ये हाई ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि H1 बुलिश है। जब तक H1 बुलिश है, आपको बाय की एंट्री ढूंढनी है। तो इसीलिए मैंने सेल का कोई जोन मार्क नहीं किया हुआ, बाय के लिए जोन मार्क किए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन ये मैंने H1 में तो नहीं किए हुए, ये मैंने किए हुए हैं M15 में या M5 में। M15 में जाएं, M5 में जाएं। ये मैं M5 में कर दिया जिसको। आज बहुत तेज़ हवा और बारिश की वजह से नेट की डिस्टरबेंस है, जो कि 9 बजे के बाद उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ काम करना है हमने। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने M5 का जोन लगाया हुआ है और ये नीचे M15 का जोन है। अब आपको पता है कि H1 आपका बुलिश है, यानी आपका जो बड़ा एरो है वो बुलिश है। छोटा जो है ना, छोटा बिरिश हो चुका है। देखें यहाँ पे, अब आप M1 को जाकर देखें तो M1 ने मुमकिन है अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया होगा। अभी मैं आपको M1 दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि नेट का काफ़ी प्रॉब्लम है, चल रहा है इस तूफान की वजह से। ये देखें, अब आप अगर देखेंगे ना M1 को, ये M5 ओपन हो गया। M1 को जब आप देखेंगे तो ये देखें, M1 में इसने ना लो ब्रेक करना शुरू कर दिए अब। ठीक है, प्राइस ने लो ब्रेक करना शुरू कर दिए हैं। अब इसमें क्या होगा कि बड़ा एरो जो है ना H1 वाला आपका, वो आपका बुलिश है। और जो छोटा एरो है वो आपका बिरिश हो गया। अब एक बड़ी वेव नीचे आ रही है, रिट्रेसमेंट पे आ रही है। तो हम क्या वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए? इस जोन में वेट करेंगे या इस जोन में वेट करेंगे? यहाँ आके प्राइस दोबारा इस तरह स्ट्रक्चर ब्रेक करे अपना अपसाइड, तो हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे दोबारा। ठीक है, H1 की साइड पे हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इसको अलाइनमेंट कहते हैं, ट्रेंड अलाइनमेंट। यानी बड़ा ट्रेंड आपका बुलिश है, छोटे ट्रेंड का आप वेट करते हैं, प्राइस नीचे आ रही है आ रही है, आने दें। जोन लगाया हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे पहला एविडेंस। अभी मैं ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ लेवल कैसे आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है वॉल्यूम का, ठीक है। नहीं मिलता, प्राइस को और नीचे आने दें। इस जोन में जब प्राइस पहुंच जाएगी तो यहाँ से हम अभी जोन कैसे लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको बताना ये मकसूद है कि स्ट्रक्चर आपका बड़ा बुलिश है H1 का, छोटे का वेट कर रहे हैं। जैसे ही छोटा बुलिश होगा हम यहाँ से बाय कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो H1 तो पहली बुलिश है, आपको पता है। M1 ने क्या किया? M1 ने एक रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा बुलिश हुआ, देखें प्राइस फिर बुलिश हो गई। अब आप बुलिश एंट्री ढूंढ सकते थे इस जगह से। ठीक है, तो ये तरीका कार है। अब हमने ये तीन चीज़ें जो है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में यही होती हैं कि कंफर्म हाई लो आपको पता हो, रिट्रेसमेंट और इम्पल्स वेव का पता हो, कौन सी इम्पल्स वेव है, कौन सी रिट्रेसमेंट है या नहीं है, और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को अपने अलाइन कैसे करना है। जो आखिरी वाली चीज़ है ना, ये वाली, इसमें बहुत काम बाकी है। उसकी वजह यह है कि ये असल में ट्रेड लेने का तरीका ही इस पे आकर डिपेंड करता है। तो ये तो हम हर रोज साथ साथ पढ़ते रहेंगे कि अलाइनमेंट होगी या कि नहीं हुई, बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, और छोटा टाइम फ्रेम उसके साथ अलाइन कर गया कि नहीं कर गया। कर गया तो आप ट्रेड करें, नहीं कर रहा तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वाले जो लेवल्स हैं, इनको मार्क करने की वजह क्या है? इनको मार्क करने की वजह यह है कि मुमकिन तौर पे प्राइस जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से आके अपना ट्रेंड दोबारा शिफ्ट कर लेगी अपसाइड। छोटा एरो जो है ना, छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट 3 मिनट, वो यहाँ से फिर बुलिश हो जाएगा इस जगह से या इस जगह से। यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल गई फिर भी ठीक है, यहाँ पे मिल गई फिर भी ठीक है।
कहीं से भी मिल सकती है। दूसरी बात ये, कोई भी चीज़ इस मार्केट में आपको 100% कानून नहीं है, पहले मैंने आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पे ना एक वॉल्यूम की कंफर्मेशन आई थी यहाँ पे, ये कंफर्मेशन, नहीं सॉरी, मिसरीड हुआ वो, मैंने बातों बातों नहीं आई, कोई कंफर्मेशन नहीं है जी, ठीक है। वो मैंने नीचे वॉल्यूम गलत देख लिया था, मैं समझ रहा था कि ये बड़ा वॉल्यूम जो है ना इसका आया बाइक की कैंडल का, अगर इसका होता तो ये यहाँ तक बाइंग बाइंग थी। ये चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे चल के। ये मिसरीड हो गया क्लास के दौरान, अदरवाइज इसमें यहाँ से कोई एविडेंस नहीं है। मैं समझ रहा था, मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि कोई भी सेटअप फेल हो सकता है, लेकिन ये फेल नहीं हुआ क्योंकि ये बना ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात आपने याद रखनी है, कोई भी सेटअप फेल हो सकता है। जिसको आप हाई प्रोबेबिलिटी समझते हैं वो भी फेल हो सकता है, लेकिन बहुत कम फेल होगा। कभी कभार कोई चांस बनेगा कि वो फेल हो जाए, अदरवाइज आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। तो अब इसमें से आपने जो चीज़ें पूछनी है, मैं आपके एक एक करके ना, अब आपके माइक ओपन करता हूँ। आप हैंड रेज कर दें, अपने अपने हैंड रेज करके आप एक एक क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ से आपके माइक्स ओपन करता हूँ, ठहरे, सबने नहीं करना है, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो अपना माइक ऑन करके अपनी बात कर सकता है। हाँ जी, ताहिर नदीम, आप क्वेश्चन करें जी। अपना माइक खुद से अस्सलाम अनम्यूट किया करें। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस क्वेश्चन करें स्टार्ट जल्दी से। अच्छा सर, इस तरह है कि मार्केट अगर H1 में बुलिश है और M5 में या M1 में बिरिश है, हम्म। तो डेफिनेटली सर H1 का तो एक कैंडल में बनेगा तो उसका जो है ना वो बुलिश जाएगा, लेकिन जी। उसमें बाइंग भी होती है और उसमें सेलिंग भी होती है। हम्म। डेफिनेटली जब वो कैंडल रेड बनेगी उसमें बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है, लेकिन उसमें सेलिंग ज्यादा होती है जिस वजह से उसको कैंडल रेड बन जाती है। और जो ग्रीन बनती है उसमें भी बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है, लेकिन ग्रीन इसलिए बन जाती है कि उसमें बाइंग ज्यादा होती है। तो क्या अच्छा। सर मैं सही हूँ? जी जी, ऐसे ही है। दूसरा सर ये मैंने सवाल करना था कि H1 का अगर मार्केट बुलिश है और M1 या M5 का वो बिरिश है, तो हम, क्योंकि डेफिनेटली सर इम्पल्स वेव अगर वो M5 का बिरिश है तो इम्पल्स वेव बिरिश में ही बनेगी वो ज्यादा, तो हमें फिर बिरिश वाली साइड पे फिर इम्पल्स वेव में जो है एंट्री लेनी चाहिए या बुलिश वाली, क्योंकि जो बुलिश होगा वो तो रिट्रेसमेंट होगी M5 की। आप जो है ना इस क्लास को दोबारा देखिए, मैंने भी ये सारी बात समझाई है कि जब H1 बुलिश है ना, तो आपने एंट्री कौन सर सी ढूंढनी है। H1 अगर बुलिश है तो मैंने बुलिश एंट्री ढूंढनी है। हाँ, फिर आपने क्या करना है, फिर सेल का वेट करें, सेलिंग आ रही है उसको आने दें। ये जोन लगाया हुआ है, आपने सर जोन, आपको मैं जोन लगाना सिखाऊंगा, जोन आपने लगा के रखना है, प्राइस वहां पहुंचेगी, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलेगी, बाय कर लेना। जब सर तक तो प्राइस बुलिश रहेगी, H1 बुलिश चल रहा है ना, जैसे यहाँ देखिए हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा है H1, तो आपने सर बाय की एंट्री ढूंढनी है। ठीक हो गया। सर सर अच्छा सर, इसमें इसमें सर जो हमने फिर वो फिबोनाची ड्रॉ करना होगा वो फिर H1 के लेवल पे ड्रॉ करना होगा। हाँ जी, फिबोनाची तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन वो आपने H1 पे करना है, ठीक कह रहे हैं। अच्छा H1 पे करूंगा, हाँ उसके लिए तो फिर सर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर M5 पे करेंगे तो M5 पे तो अगर मार्केट H1 में बुलिश है और M5 में बिरिश है तो डेफिनेटली सर फिर वो कंफ्यूज करता है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे इस पे कंफ्यूजन थी। नहीं करेगा कंफ्यूज, जब H1 में बुलिश है ना और M5 में सर बीरिश है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर आपका जो बड़ा एरो है H1 वाला वो बुलिश है, जो छोटा एरो है सर M5 वाला वो बीरिश है। ठीक है। सर तो आप इसको लेवल ठीक पे हो आने देना, गया। ये H1 का लेवल है, ये आपका फिबोनाची लेवल लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सर सर तो वहां तक इसको आने राइट दें, सर। यहाँ पे आके जैसे ही ये अपसाइड मोमेंटम शिफ्ट करेगा, यहाँ से आप बाय कर लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। इतना ऊपर से बाय करने की जरूरत नहीं है, प्राइस आपको इसी जगह पे वॉल्यूम कंफर्मेशन दे देगी, जैसी वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलेगी बाय कर लें। राइट हो गया सर, ठीक मतलब है। हमने H1 के लेवल का वेट करना है सर। हाँ, इट आप भी मींस देखें, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सबके लिए सबसे सेफ तरीका ये है कि H1 के लेवल्स लगाएं, H1 के लेवल्स पे काम करें। ठीक है। अब राइट हो। और नीचे भी हम आएंगे, हमारी जो डिस्कॉर्ड पे ट्रेडिंग है ना वो M1 पे है, बेसिकली हम M1 पे सर काम करते सर हैं ज्यादा। तो राइट। अब आपने करना ये है कि हम M1 पे आपको शिफ्ट करेंगे, लेकिन पहले आप क्या करें कि M5 पे रखें, M5 पे एंट्री लें। ठीक है, और सर H1 के लेवल्स देखें, H1 के लेवल्स देखें। लेकिन सर जो M5 का लेवल होगा वो तो इंटरनल लेवल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल तो H1 का है, M5 का जो लेवल होगा वो इंटरनल होगा सर। जी इंटरनल होगा ना, लेकिन उसमें आप करेंगे क्या, देखें भला, आप ये करेंगे कि आपकी H1, ये आपकी H1 है। ठीक है। अब इसमें ये वेव लगी है, सर यहाँ से उठी है, यहाँ तक गई है। ठीक है जी, इस पे आप सर लगाएं फिबोनाची, असल में सर अभी बस हमने चीज़ें पढ़ी नहीं है, इस पे आपने फिबोनाची ड्रा किया, तो कहाँ पे आ रहा है सर गोल्डन जोन, इसी जगह पे आ रहा है, इसके और इसके दरमियान में आ रहा जी है। जी तो जी हमें सर यहाँ से भी 50। कंफर्मेशन मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है, इस जोन में अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी, इस जगह पे कंफर्मेशन सर मिलेगी, यहाँ से हम बाय कर लेंगे, सर लेकिन मेरा जो है वो इस जगह पे के प्राइस यहाँ तक आ सकती है। यहाँ राइट से ओके। आपको, क्योंकि यहाँ पे नीचे फेयर वैल्यू गैप, ऐसी चीजें, यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है बुलिश दोबारा। ठीक हो गया। ठीक, राइट हो गया सर। सर आखिरी सवाल मेरा,
वो जी। भी कर सकता हूँ। अच्छा सर, टू बार रिवर्सल जिस तरह आप सर कह रहे हैं कि नहीं जो नहीं, उस बाई पर की कोई कैंडल है क्वेश्चन नहीं, टू उसको बार रिवर्सल की कोई क्वेश्चन नहीं भी होगा, बाकी लोग सर, कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी लोग सर कंफ्यूज हो टू बार जाएंगे। तो नहीं है, लेकिन वो वैसे मैं कंफ्यूज हो रहा था कि जिस तरह आपने कहा है कि वो जो बाई की कैंडल है उसको प्रॉपर वो इनगल्फ कर ले, अगर वो इनगल्फ कर दिए तो वहां पे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसने तो प्रॉपर इनगल्फ कर दिया मार्केट का स्ट्रक्चर, इसने वो मतलब नीचे की तरफ आना शुरू ना हो जाए अगर बाई की जा रही है वो तो। आपका एक तो क्वेश्चन में समझ भी नहीं आया, दूसरा भी चीज़ आपने पढ़ी नहीं है ना, एक बार मुझे पढ़ाने जी तो राइट उसके हो बाद गया। क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। राइट राइट सर, राइट राइट राइट, चलिए थैंक जी, यू सर, आगे थैंक यू। कौन है जी? थैंक यू सर। आगे उमैर यूनुस, आप क्वेश्चन कर लें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन H1 में जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है कि जब मार्केट कोई हाई या लो बना रही होती है तो उसके अंदर छोटे छोटे हाईज लोज बना रही होती है, तो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे हम? किस तरह डील करेंगे, या हम अपना जो हमारा लेवल है उस पे आने का वेट करेंगे? अभी देखिए, मार्केट कोई हाई या लो बना रही है तो बीच में छोटे छोटे हाईज लोज बनते हैं, तो सेम टाइम फ्रेम में भी तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा ठीक है, फिर इसमें क्या क्वेश्चन आपका? इसमें है कि फिर इसको हम स्ट्रक्चर को किस तरह आप उसका देखेंगे, आपको जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पता है ना कि मेन कंफ्यूज आपका हाई लो कौन सा है? जैसे इस वक्त आपके पास करता है एच कि वन का जो लो है मार्केट वो ये है, ये अभी आपके पास एच वन का लो है, ये जा वाला, रही है। ये एच वन का लो है, ठीक है, यही है ना? इसको आप जी मार्क जी कर लें। जी जी। इसको आपने मार्क कर लिया, ये आपका हायर लो बन गया। जब तक प्राइस ठीक। अब इस हाई और इस लो के अंदर फिर रही है, आप उसको इंटरनल स्ट्रक्चर ही कहेंगे, जो मर्जी होता रहे, यहाँ पे ये रेंज है। इसको ठीक है। ब्रेक करेगा तो ये ठीक। बेरिश होगा, ऊपर जाएगा तो इसको हम बुलिश देखना शुरू कर देंगे मजीद। ठीक। ठीक है जी। चलिए, थैंक ये जो चीज़ें हैं ना, जो हल्की फुल्की सी कोई आपके क्वेश्चन कंफ्यूजन है, ये इंशाल्लाह आपकी तब ठीक होंगी जब मैं आपको ट्रेड एंट्री बताऊंगा कि ट्रेड यू। एंट्री कैसे ठीक। करनी है, ठीक है ना? ये चीज़ें सब क्लियर होंगी इंशाल्लाह साथ साथ। चलिए, थैंक यू। मसूद अहमद, आप पूछे जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा सर जी, तो आप मेरा लोग हैं, बाकी सारे। सर मेरा क्वेश्चन है रिट्रेसमेंट के हवाले से। जिस तरह आपने बुलिश सिनेरियो में बताया है कि जो लास्ट पाई की कैंडल होगी उसका जी लो टूटेगा तो हम जो है वो कंसीडर करेंगे कि रिट्रेसमेंट हो गई जी है। जी जी। में इसमें सिनेरियोज आते हैं कि जहाँ पे जो बुलिश की आखिरी कैंडल होती है हम्म उससे आगे अगर कैंडल बनती है सेल की, हम्म। उसका हाई जो है वो बुलिश की कैंडल से ऊपर हो जाता है, तो उस केस में भी यही सिनेरियो रहेगा हमारा कि वो चेंज हो जाएगा? सेल की कैंडल का जी ऊपर फर्ज ऊपर कर ब्रेक लें। हो जाती है, बाय से ऊपर ब्रेक हो ही नहीं सकती, वो तो नहीं नीचे ब्रेक होगी। ब्रेक ना हो सर, सिर्फ विक भी लगाओ उसका, हाँ वो कोई मसला मतलब नहीं वो है, विक का कोई मसला नहीं है। विक का कोई मसला कोई नहीं है। मसला नहीं है, विक नहीं चाहिए हमें, विक का कोई मसला नहीं है और उसमें। अगर बॉडी तोड़ जाए तो फिर उस सूरत में वो सिनेरियो जो है वो, अगर वो बॉडी तोड़ के और फिर वो नीचे आके भी तोड़ दे तो उस सूरत में क्या होगा? बॉडी तो तोड़ेगा ही नहीं ना, सेल की कैंडल कैसे बाय की कैंडल की बॉडी तोड़ सकती है? यानी अब यहाँ पे ये कैंडल, आखिरी कैंडल ये बनी है, तो अगर जी नेक्स्ट कैंडल सेल की बननी है तो जाहिर है वो उसके नीचे क्लोज करेगी ना, ऊपर तो नहीं क्लोज करेगी। सेल की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो ही नहीं सकती, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो बाय की कैंडल बन जाएगी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। मतलब वो विक की सूरत में कोई इशू नहीं होगा। विक का कोई मसला नहीं है, विक बेशक जितनी मर्जी लाग दे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। वही रोटी का रेडी खेल दो। हाँ जी, आगे हैं जी मोहम्मद नुमान, आप पूछिए जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा उमर भाई, मेरे दो क्वेश्चंस हैं, दोनों इकट्ठे पूछ लूं या बारी बारी जी जी, पूछ पूछे लूं? पूछे पूछे। अच्छा उमर भाई, एक क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह अब ये अप ट्रेंड है, ठीक है, हम्म और ये जो हमारा सबसे ऊपर इस वक्त जो हाई लगा हुआ है ग्रीन कैंडल, हम्म। तो उस वो रिट्रेसमेंट जो है वो कंफर्म हुई है जब उससे उससे अगली कैंडल जो रेड कैंडल है बेयरिश में, वो उसके नीचे क्लोज हुई है, जी ठीक है। जी जी। तो ये तो बात ठीक हो गई, रिट्रेस हो गई है। इन हम्म। केस अगर कोई इस तरह की कैंडल होती है कि जो विक बना के थोड़ी सी ऊपर के क्या कहते हैं वो क्लोज हो, इस ग्रीन कैंडल के साथ हो वो बियरिश ही, तो उसको भी हम रिट्रेस ही कंसिडर करेंगे या नहीं, उसका ब्रेक होके क्लोज होना जरूरी है? ब्रेक होके क्लोज होना ग्रीन। जरूरी है जी, ब्रेक होना जरूरी है, विक की बात नहीं हो रही। कैंडल का नीचे ब्रेक होना जरूरी है, क्लोजिंग जरूरी है कैंडल की। ठीक है जी। ठीक ठीक है। और मेहर भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसी इसी टाइम फ्रेम को जरा जूम आउट कीजिएगा, अच्छा, जूम आउट जी। थोड़ा और कीजिएगा, या कि पीछे से मुझे कोई ग्राफ नजर आ जाए, कोई नीचे से आ रहा हो। जी अ, नहीं, इसमें आ नहीं रहा। खैर आई गेस कि आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
पीछे अगर कहीं से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है जी जी। तो हाँ जी, तो वो उसका भी हम देखेंगे साथ साथ कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या नहीं हम इसी को ही देखेंगे जो इस वक्त जो हमारे देखिए जो अगर तो चल एम रहा है। वन में है ना, एम वन में तो आपने बिल्कुल करंट सिनेरियो देखना है कि इस वक्त क्या हो रहा है, अगर आपने एम वन ठीक ट्रेडिंग है। करनी है। ठीक है। अगर ठीक आप है। एच वन में चल रहे हैं तो एच वन में आपको हफ्ते में 2-3 ट्रेड्स मिलेंगी, लेकिन बहुत अच्छी मिल ठीक है। जाएंगी। एम वन में आने का फायदा क्या होता है, हम रहते हैं, मैं आपको बताया तो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ये होता है कि हम जो है ना मैक्सिमम मैक्सिमम M15 देखते हैं ट्रेड एंट्री के लिए। M15, M5, M3, M1। M15 से ऊपर ठीक की है। एंट्री आपका स्टॉप लॉस बड़ा कर देती है। अच्छा अब एक चीज देखें, अब ये जोन लगाया था ना हमने कि यहाँ से प्राइस उठ सकती है, ये देखें। ठीक जी है। जी। ये प्राइस ने उससे कैसे रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। जोन मार्किंग हम करेंगे, जोन मार्किंग के बाद हम वॉल्यूम कंफर्मेशन देखेंगे। और M1 में काम करने का फायदा क्या है, अब M1 में काम करने का फायदा ये है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ से कितना बनता है, पूरा जोन भी मार्क कर लूँ ना अगर मैं, तो इस तरह की 31 पिप्स बन रहे हैं, पूरे जोन के मार्क कर लूँ अगर मैं, 31 पिप्स ठीक है। बनते हैं। ठीक है जी। लेकिन M1 या M15 से ऊपर हम जाते हैं, H1 में जाते हैं, अब हम यहाँ से इस कैंडल पे बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस कैंडल पे बाय कर लिया, तो स्टॉप लॉस कितना बन रहा है यहाँ से, अच्छा 144 खासा पिप्स बढ़ा। का। ठीक है। तो हम रहेंगे M1 में, M2 में, M3 में, M5 में, M5 इससे ऊपर, M5 से ऊपर मैं नहीं जाता वैसे लाइव ट्रेडिंग में। इसमें हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल जाता है, तो हम उसी को ट्रेड करेंगे बस। तो उसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल करंट सिनेरियो में रहें, आप छोड़ दें पीछे क्या चल रहा है। आपने करंट सिनेरियो को ठीक है। देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें इस वक्त बुलिश है या बिरिश है। हाँ एक बात का ख्याल रखना है कि ओवरऑल आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, H1 क्या बता रहा है, H1 बता रहा है बुलिश है, तो आप कोशिश करें कि आपकी 100 में से ना 90 एंट्रीज जो है वो बुलिश हों, क्योंकि H1 बुलिश है। ठीक है। दस जी। 12 आपको ट्रेड्स मिलती हैं 100 में से, जो आपकी रिट्रेसमेंट पकड़वाती हैं, आपको थोड़ा सा सेल करवाती हैं 10-20 पिप का, तो पकड़ते जाएं साथ साथ। आज हमने लाइव में एक सेल किया, शायद यहाँ से उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये जो सेटअप बन रहा था, जो वॉल्यूम बता रहा था इस जगह पे, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं था। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो होता है जो ट्रेंड के साथ बनता है, वो मैं बता चुका था कि यहाँ से बाय करना है। ठीक है। तो ये हाई ठीक है। प्रोबेबिलिटी सेटअप है, उसके लिए मैंने पहले निशान लगा दिया डिस्कॉर्ड पे जाने से पहले कि मैं जा रहा हूँ, अगर आपको प्राइस यहाँ पे मिले तो बाय कर लें। लेकिन यहाँ आने से पहले यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का साइन बना, अब अच्छा साइन था, हमने सेल किया, मैंने भी किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि ये आपका अगेंस्ट द ट्रेंड है, ट्रेंड आपका बुलिश है H1 भी, ट्रेंड आपका बुलिश है M1 भी, दोनों बुलिश हैं, तो आप सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। वो हमारा हुआ इस जगह पे। हाँ क्यों हुआ, क्योंकि हमने कोई ट्रेड नहीं की थी, यहाँ से हमने एक चांस ले लिया। लेकिन अब उसके बाद नहीं, अब हम वेट करेंगे इस जोन का, मैंने बताया था अभी आपको, या फिर इस जोन का। मेरा अभी भी फेवरेट जोन यही है कि प्राइस यहाँ पे किसी टाइम आए, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ड्रॉप दे, इस जगह से गिर सकती है प्राइस, यहाँ तक आए ड्रॉप दे, इस जगह पे मिले और यहाँ से हम इसको दोबारा बाय करें, अच्छी रिट्रेसमेंट मिलेगी यहाँ से भी। तो इस तरीके से आपने करना है, H1 की डायरेक्शन देखनी है, उसी डायरेक्शन में छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर देनी है। ठीक है जी। ठीक है उमर भाई, मुझे अब समझ आ गई कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपने लाइव जो आपके सामने जो इस वक्त करंट जो हाँ टूट उसको ब्रेक देखें, होंगे उसको उसी देखें, को देखना है। उसी को पीछे देखें। नहीं जाना हमने। पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, छोटा टाइम फ्रेम में पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप ये छोटा सा सिनेरियो पीछे लेके जाएं अगर, तो देखें यहाँ पे इतनी सी जगह में कितनी बार प्राइस बेरिश हुई है, कितनी बार बुलिश हुई है। ठीक है। यहाँ तो चले रेंज के बाद बुलिश ही चल रही है, अदरवाइज प्राइस बीच में यहाँ एक ही दिन में कई बार बुलिश होती है, कई बार बेरिश होती है। अब ये देख लें, यहाँ पे प्राइस बेरिश है, लो ब्रेक करती हुई आ रही है प्राइस अपने। ठीक है, बेरिश आ रही है, और यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज कर लिया, बुलिश होगी, फिर रेंज आ गई, फिर अब दोबारा बुलिश होगी। तो M1 का अपने जो मेन उस टाइम स्ट्रक्चर चल रहा है, मैं खा यानी जो लूंगा। करंट सिचुएशन चल रही है, उस पर अपने फोकस रखना है अपना, उसी पे आपको ट्रेड मिलेगी। अब अगर अभी हमारी क्लास हो रही है, अगर क्लास नहीं हो रही होती और मैं यहाँ से ट्रेड कर लेता, तो मैं क्या करता कि ट्रेड करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको मैं 1:1 पे ब्रेक इवन करके बाकी को चलने दूंगा। तो ये तरीकाकार होता है, बिल्कुल मोस्ट रिसेंट जो आपके पास लेवल्स हैं उनको देखना है आपने, ज्यादा लंबे चक्कर में नहीं ठीक। पड़ना। ठीक है उमर भाई, थैंक यू सो मच। चलें जी आगे, आदिल फयाज, आप क्वेश्चन कर लें जी। अच्छा नहीं, 1 मिनट रुक जाएं जी, 1 मिनट रुक जाएं, आदिल फयाज आप ना करें क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पहले सॉरी बहुत सारे लोग हैं ऊपर। जुनेद आईपैड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? जी जी अलहमदिल्ला खैरियत। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अगर प्राइस जब अप ट्रेंड में होती है और वो अपने हम्म हायर हाईज और हायर लो बनाते हुए जा रही है, हम्म लेट्स से कि अभी प्राइस अपना हायर हाई ब्रेक नहीं करती और उसके दरमियान थोड़ा सा रेंज करती है हम्म और उसमें एक इम्पल्स वे वो लगाकर अपना हायर हाई तोड़ देती है, तो उस सिनेरियो में
जो अगर वो डिफरेंट रेंज कर रही है उसमें से जो पॉइंट होता है हायर लो का, सर वो वही होगा जो इम्पल्स वेव तोड़ेगी, या जो उसमें से सबसे ज्यादा लोअर लोअर जो डीप उन होगा, उनमें से जो डीप होगा, जो सबसे डीप होगा? डीपेस्ट ठीक है। पॉइंट को ही आप लोग कहेंगे। देखिए ना, मैं आपको जी कहता हूँ कि इनमें से मैं आपसे पूछता हूँ कि ये लोज लगे हुए हैं, ये लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, ये लो है, ये लो है, इनमें से डीप लो जी कौन सा है? आप कहेंगे नंबर 3 डीप है। जी तो हम मार्क क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लो मार्क कर रहे हैं ना। जी तो लो तो ये है, अब ये भी लो है, जी लेकिन हमें जी चाहिए सबसे डीप लो, जिसको हम कहते हैं हायर लो। यानी एक ऐसा लो पॉइंट इस पूरे जोन में, ऐसा लो पॉइंट, सबसे लो तो यही है, जो कि पीछे जी वाले से ऊंचा हो, पीछे वाले लो से ऊपर हो, तो जी। वो ये बनता है। ठीक है, तो आप इसी को मार्क करेंगे बस। ठीक है। अब आप बेशक इम्पल्सिव यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन आपने मार्क ये वाला करना ठीक है सर। है। और मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी कभार जैसे आपने पिछली क्लास में बताया था, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में ये होता है कि कभी कभार वो अपना हायर हाई नहीं तोड़ता और दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये जो जी पॉइंट है हायर लो जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, जी जी। अगर वो उसको ब्रेक करता है तो आप यानी आप अलर्ट हो जाते हैं कि अभी चेंज ऑफ करेक्टर हाँ हो सकता है। यानी हो सकता है। और तब जी लेकिन वो अपना जब कंफर्म हायर लो तोड़ेगा जो हाँ इससे जी, पीछे बना है, बिल्कुल तभी आप उसको यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास अब एक लो कंफर्म है। ठीक है, जी। अब प्राइस यहाँ पे आई, लो लगाया, ऊपर गई, इसको ठीक है। ब्रेक कर दिया। अब मैं इसको कहूंगा कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन मुझे वेट करना जी है कंफर्म लो का, कि कंफर्म लो ब्रेक हो, फिर मैं इसको सेल में देखना शुरू करूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। आगे है जी मोहम्मद हुजैफा। हुजैफा आप क्वेश्चन करें जल्दी से। सर मैंने ये वॉल्यूम स्ट्रैटेजी के बारे में पूछना था। ये काम करती ही नहीं है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर? अगर क्यों? वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो कोई बंदा अगर करना चाहे कर सकता है, हाँ जी, या आप हर टाइम रिकमेंड फ्रेम, नहीं करते? हर टाइम फ्रेम पे, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे लगाए। हर टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रेटजी का जो, किसी भी स्ट्रेटजी को आप देखें, हर टाइम फ्रेम पे उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। ये जिस टाइम फ्रेम पे हम करते हैं ना 1 मिनट पे, उसमें भी आप देखिए, आपके सामने लेवल लगाया लाइव क्लास में कि यहाँ से उठ सकती है प्राइस और यहाँ से उठ सकती है, दो जगह हैं, तो उसी के मिड से उठ गई है। तो ये कर रहा है, ये वॉल्यूम बताया था इन जगहों पे आके। लेवल हमें पहले से पता होता है, लेवल मार्किंग आपको सिखाऊंगा कि लेवल लगाने के बाद जी। आपने वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लेनी है, एक एड ऑन चीज़ है ये। ठीक है, तो वहां से आपको कंफर्म ट्रेड मिल जाएगी, यहाँ से भी मिल सकती है। अब यहाँ से चलेगी, उसके बाद प्राइस फिर नीचे गिरेगी, ये एक और लेवल है, यहाँ से फिर हम इसको पकड़ लेंगे। ये तरीकाकार होता है। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट सर। करते हैं, उसमें ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी आप H1 पे आ जी। जाते हैं तो ट्रेड कभी कभार मिलेगी, लेकिन कभी कभार से मुराद ये है हफ्ते में 2-3 ट्रेड्स मिलेंगी, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स होंगी। आप M1 का फायदा अच्छा ये होगा अच्छा। कि रोज ट्रेड मिलेगी, रोज 3-4 मिलेंगी। लेकिन मुमकिन है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारा लाइव में स्टॉप लॉस हिट हुआ, वॉल्यूम कंफर्मेशन थी, लेकिन हम्म। मसला वही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड हमारी अगेंस्ट द ट्रेंड थी, तो हमने एक लो रिस्क के साथ ट्रेड को किया, ट्राई किया, लेकिन उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर छोड़ दिया। तो ये तरीकाकार है इसका। अगर आपका ट्रेंड के साथ सेटअप बन रहा है तो वो बहुत हाई एक्यूरेसी सेटअप होता है। ओके। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, जो लोअर हाई और हायर हाई ये वाला कंसेप्ट जो मैंने पहले पढ़ा था ना, उसमें ये बताया गया था कि जो आप समझो अगर मार्केट बेरिश है और वहां मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया हुआ है, तो सेकंड लोअर हाई हम तभी कंसीडर करेंगे जब वो उसका उस स्विंग का 30% रिट्रेस करेगी। लेकिन आपने ये बताया कि अगर एक कैंडल ही रिट्रेस कर दी तो हम लोअर हाई सेकंड कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है सर। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, आपकी मुझे बात समझ आ गई। आपने जो है ना, जो मैंने आपको रूल पढ़ाया है, इसको पढ़ेंगे, एक्यूरेसी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। 30%, 40%, 50% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कभी 30% आती है। अब मुझे एक बात बताएं, अब आखिरी कैंडल आपकी बाय की ये बन गई है, अब प्राइस ने ये एक वेव लगाई है, एक ही कैंडल लगी है, 30% प्राइस आ गई, तो क्या रिट्रेसमेंट कहेंगे? नहीं है, वो रिट्रेसमेंट उस तरीके से नहीं है। आपको हम्म। वेट करना है कि आखिरी कैंडल जो, ये जो पूरी वेव लगी है ना यहाँ से यहाँ तक, इसकी आखिरी कैंडल का लो ब्रेक हो, ये आपकी देवेंद्र असल जी। रिट्रेसमेंट है, ये आपकी असल रिट्रेसमेंट है। ठीक है, इसी को रखें तो आपको फायदा होगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर, यही दो क्वेश्चन थे मेरे। चले ठीक है जी, वेलकम। आगे हैं जी हसीब साजिद। भाई माइक अनम्यूट कर लें भाई, किसका माइक ऑन है? हसीब साजिद, आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। वालेकुम सलाम। जैसे स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन था, आपके जी चार्ट में मार्किंग कर लूँ? जी चार्ट में जी। मार्किंग कर लूँ यहाँ पे? जी जी, करें करें।
हाँ जी ठीक है। अब सर ये H1 तो हम कंसिडर कर लेते हैं हमारा, इसमें सर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। हम्म। और सर अभी इसका ये लोअर हाई या नीचे वाला हम कहते हैं हाई है। अब H1 में तो ये बीरिश है, बट छोटे हम्म। टाइम फ्रेम में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ऊपर जा रहे हैं। ठीक तो है। अभी ये तो सेफ है, हाँ तो जी। हम क्या करेंगे, ट्रेड किस तरफ लेंगे, आप क्योंकि यहाँ H1 पे तो जोन बीरिश मार्क है। करेंगे, आप जोन मार्क करेंगे कि ये आपका कंफर्म हाई है। ठीक है। अब चूंकि बेरिश हो चुका ट्रेंड, तो यहाँ से आपको सेल की ट्रेड मिलनी चाहिए। यहाँ पे अब आप वेट करेंगे जोन लगा के कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्म करे। जैसे ही वॉल्यूम कंफर्म करेगा, आप यहाँ से सेल कर देंगे। बिल्कुल आसान सा काम है, सारा काम तो आपने मुश्किल काम तो बना लिया। ठीक है। जैसे उतनी देर में जो छोटी छोटी मूव्स हो रही हैं 15 मिनट में, ये सारी मूव जो जा ये रही है वाली इसमें कुछ नहीं ये करेंगे। वाली हाँ करें ना, आप सेल बाय जी जी, करेंगे, ये हम ये सीखेंगे ना करते इंशाल्लाह रहेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाके। सेल बाय तो सर करेंगे आप, इसमें बिल्कुल करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में कर ठीक सकते हो हैं गया। बिल्कुल। जी जी, इस लेवल पे जाके वेट कर लेंगे हम फिर। हाँ, यहाँ से आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी। बेसिकली यहाँ से ट्रेड करने का मकसद ये है कि ये H1 का लेवल है। यहाँ से आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है, बड़ी ट्रेड मिल सकती है। ये जो छोटे वाले लेवल्स है ना, छोटा अप डाउन चल रहा है इस जगह पे, इसको हम, ये जब आप लाइव ट्रेडिंग में आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा। इसमें भी हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड हम हर जगह पे करेंगे। जैसे यहाँ से आज मैंने बताया ट्राई किया, ठीक है मैंने ठीक है। यहाँ से कहीं से ट्राई किया था, अगर वो चल जाती ट्रेड हमारी तो वो हमें 50-60 पिप दे जाती इस जोन तक। लेकिन वो नहीं चली, स्टॉप लॉस सेट किया, हम आउट हो गए ट्रेड से। उसके बाद दोबारा अब यहाँ से मिल रहा है, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है उसकी निस्बत। ठीक है, क्योंकि ये एक लेवल पे है, हम ट्रेंड के साथ हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं इस तरह। तो ये ज़्यादा अच्छी ट्रेड है उसकी निस्बत। मतलब छोटे जी, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में हाँ अगेंस्ट ट्रेंड भी करेंगे, चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे टाइम फ्रेम में आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा। जैसे आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऐसे होता रहता है, फिर अक्सर होते रहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा ट्रेंड के साथ वेट कर ले, ट्रेंड के साथ कर ले। ये सब ठीक हो गया, शुक्रिया। चलें जी आगे। किसका क्वेश्चन है जी? दानिश सैयद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये पूछना था कि अगर आप ये 1 मिनट के चार्ट में 758 पे जाएं तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, हम्म। और उसके बाद 2-3 कैंडल्स के बाद उसकी क्लोजिंग नीचे भी हो गई है, किस तो टाइम फ्रेम यहाँ में पे कह हम रहे हैं, इसको किस टाइम पे कह रहे हैं? 1 मिनट में टाइम क्या बताया? 758 में। 7:58। सर ना, ये 7:58 आ गया जी हमारे पास, ये वाला, ये आ गया। जी सर, तो इसकी हाँ इसकी आगे 2-3 कैंडल्स के बाद नीचे वो क्लोजिंग हो रही है, तो हम ठीक इसको है। रिट्रेसमेंट कहेंगे। आप बताएं कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं जी, क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन बड़ा जो जबरदस्त आ गया। हमने क्वेश्चन ये जो आ गया जी, जो नहीं एक मिनट ठहर जी, क्वेश्चन ये आ गया, बाकी को भी समझा दूं। क्वेश्चन ये है कि जी आखिरी बाय की कैंडल ये है, ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो क्या इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब आप बताएंगे, आप बताएं जी, पहले जिसने क्वेश्चन किया पहले आप बताएं। सर मेरे आपने जो पढ़ा है उसमें यही है कि अगर जो पहली कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है। अब क्या ये और कंफर्म लो है? नहीं, वो अभी हाँ, तो नहीं आपके है। दोनों जवाब ठीक है जी, रिट्रेसमेंट है ये। सब लोग सुन लें जी, ये रिट्रेसमेंट है। ये प्राइस ने रिट्रेस किया डाउन साइड, लेकिन ये आपका लो कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ऊपर विक लगाई है। विक लगाने से हम इसको ये नहीं कहते कि हाई ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब की है इसने इस जगह से। तो रिट्रेसमेंट बिल्कुल थी, लेकिन ये कंफर्म लो नहीं है। कंफर्म लो कौन सा इसका कंफर्म लो? फिर ये है, क्योंकि यहाँ के बाद लो लगाने के बाद इसने इसको ब्रेक भी किया अपसाइड। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया है। यहाँ पे आके इसने अपना मोमेंटम, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इस पॉइंट तक, M5 के स्ट्रक्चर तक। ठीक है। तो ठीक है। ये बिल्कुल ठीक बात है, रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये कंफर्म लो नहीं था। कंफर्म लो यही रहेगा आपका। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक कर जाता तो ये कंफर्म लो हो जाता। ठीक हो गया जी। अगर आप अगर आप ये जो अब लो, लेटेस्ट लो है इसका, इसको ब्रेक कर देगा तो हम कहेंगे कि ये अब मार्केट बिरिश हो गई है। बीरिश जो है ना, मार्केट यहीं पे हो गई थी, ऊपर ही हो गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। M1 जो है ना, बार बार स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब यहाँ पे आपके पास कंफर्म लो जो बन रहा था वो ये बन रहा था। जैसे ही उसने कंफर्म लो पे आके एक रिजेक्शन दी है, रिजेक्शन के बाद उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो आपका जब कंफर्म लो ब्रेक होता है ना, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब प्राइस नीचे गई, इसी जोन को टेस्ट किया, फिर सेल कर दिया। यहाँ पे आके क्यों रुक गई है? यहाँ पे आके इसलिए रुक गई है क्योंकि ये M5 का लेवल है। ऊपर से जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो M1 का है। नीचे जो ठीक स्ट्रक्चर है। हमने लेवल लगाया हुआ है ये M5 का है। M5 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है M1 से, तो उसने यहाँ से प्राइस को फिर उठा दिया ऊपर, थोड़ा सा फिर बुलिश कर दिया, फिर प्राइस ऊपर जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको एक जोन लगा के बताया था कि प्राइस कहाँ तक आ सकती है, वो मैं लगा देता हूँ। वो मैंने बताया था ये वाला जोन, यहाँ तक आ सकती है ये उठ के दोबारा। अभी यहाँ से फिर ड्रॉप देके इसको मजीद नीचे जा सकती है। ठीक है, अब इसका मतलब अच्छा, ये नहीं है
कि इसको जरूर यहाँ पे 100% आना है, क्योंकि मैंने कह दिया यहाँ से भी कहीं से भी ड्रॉप हो सकती थी प्राइस, लेकिन एक एक अंदाजा ये है कि प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है जो अब आगे चल के पड़ेंगे। तो ये जो सर गैप है, ये इस चीज तक अगर मार्केट आए तो इसको हम करेक्शन कहेंगे या रिट्रेसमेंट कहेंगे? ये रिट्रेसमेंट ही है, और अगर रिट्रेसमेंट वो ही। फुल ऊपर तक चली जाए तो फिर उसको हम फिर भी आप रिट्रेसमेंट ही कहें, करेक्शन रिट्रेसमेंट बस ये रिट्रेसमेंट होता है ही कि कहेंगे। देखे ना, जैसे अब जैसे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला, तो ये चीज़ अभी हमने पढ़नी है। प्राइस अपना कहीं भी गैप नहीं छोड़ती, जहां से प्राइस आती है ना जिस जगह पे, इसको ब्रेक करके प्राइस को ये फिल करना है, दोबारा ये पूरा गैप फिल करना है, प्राइस को नीचे आना होता है, यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, इस तरीके से चलती है प्राइस। तो अब ये वाले जो जोन्स होते हैं ना, जिनको प्राइस टच नहीं करती ऊपर जाते हुए, ये वाले जो जोन्स होते हैं, ये अनमिटिगेटेड जोन्स होते हैं, प्राइस समटाइम्स नीचे आ जाती है, ये वाला इस जोन तक आ जाती है, यहाँ से फिर उठती है इस तरह। तो इसको हम कहते हैं कि ये करेक्शन हुई है। रिट्रेसमेंट ये है, क्या जो एक डीप वेव नीचे आती है किसी लेवल तक, अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक तक, उसको हम कहते हैं कि ये करेक्शन है। ये आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम डिटेल्स इसको भी। यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा? ये जो आपने अभी फिगर बनाई थी, हो जाता है मोमेंटम शिफ्ट, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करके प्राइस और नीचे आ उसके जाती बाद है, दोबारा फिर दोबारा दोबारा ऊपर बुलिश हो चली जाती है, जाती है? हाँ फिर बुलिश हो जाती है। ठीक वो ठीक चीज़ है, हमें ठीक, देखनी थैंक यू होती सर। है असल में, इसीलिए हम कहते हैं ना कि आपको ओवरऑल ट्रेंड भी साथ देखना चाहिए कि 4 आवर डेली क्या कह रहा है। अब डेली देखें, डेली क्या बता रहा है आप लोगों को, डेली बुलिश है या बिलिश है, पहले ये बताएं। बुलिश। बुलिश चल रहा है डेली, ठीक है। तो डेली जब तक, आज भी हम ये बात कर रहे थे कि डेली अभी तक बेरिश नहीं हुआ, इसका ये आखिरी लो पॉइंट लगा हुआ है, ये इसका हाई, ये फिर लो, और ये फिर इसने एक हाई लगाया हुआ है जो कि ब्रेक अभी तक नहीं हुआ। तो बेसिकली प्राइस डेली में तो रेंज ही कर रही है किस्म की, लेकिन अभी तक बुलिश है, बेरिश नहीं हुई प्राइस अभी। तो इसलिए हमें ज़्यादा, मैं आपको गोल्ड की मैंने पहले दिन बात बताई थी कि ज़्यादा हमारा काम गोल्ड का है। मेरी अगर आप कभी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें 70-30 की रेशो होगी, 70% मैंने बाय ही किया हुआ है, ठीक है, या सिर्फ 65% होगा, 35% सेल किया हुआ है। सेल क्यों कम करता हूँ, क्योंकि गोल्ड आपका हमेशा से बुलिश चल रहा है। आप 100 साल पीछे चले जाएं, फिर 200 साल पीछे चले जाएं, 500 साल पीछे चले जाएं, गोल्ड बढ़ रहा है, इसने ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, ये नीचे आता ही नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर बुलिश मैं ट्रेड सुनता हूँ। इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है इसमें बुलिश रहने का, इसने महंगा ही होना है, जो भी हालात हों इसलिए महंगा होना है। बुरी दुनिया के हालात होंगे ये और ज़्यादा महंगा होगा। तो इसलिए आप बुलिश इसको देखा करें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से मुराद ये है, ऐसा ना हो कि बेरिश ट्रेंड चल रहा है और आप इसको बाय कर रहे हैं मुसलसल इसलिए कि इसने महंगा ही होना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो ट्रेंड होता है ना, वो ज़्यादा जानदार होता है। तो गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड हमेशा से बुलिश है, इसलिए मैं इसमें बुलिश रहने की कोशिश करता हूँ, ये मतलब है बात का। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक ना कंबाइंड सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह मंडे को, दिन में 3:30 बजे। उनमें से आप में से जो जो आ सकते हैं वो आ जाएं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। वो जो मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी उनके बैच हैं, यानी वो जो लोग 500-600 लोग जिस वक्त डिस्कॉर्ड पे हैं जो एक्टिव हैं, वो उसको ज्वाइन करेंगे 3:30 बजे। हम दोबारा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे एक दफ़ा, ठीक है। ये चीज़ें उस दिन पे डिस्कस होंगी बड़ी डिटेल से। आप में से जो लोग होंगे मैं आपको लिंक दूंगा। आप, वो एक एक्स्ट्रा क्लास है दिन 3:30 बजे मंडे को, आप उसमें भी आ सकते हैं। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, 2-3 दिन होगी, या शायद 2 दिन होगी। तो उसमें भी आपकी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी साथ साथ। अच्छा जी, आगे एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, बाकी जिनके क्वेश्चन रह जाएंगे आप आपसे भी मैं इंशाल्लाह कोई सेटिंग बना लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, जुहेब, मेरा जुहेब क्वेश्चन है सर। P30। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये सबसे पहले तो काइंडली एक दफ़ा D1 को खोलिएगा, उसमें मेरा क्वेश्चन है BOS से रिलेटेड, जी जी, किससे रिलेटेड? स्ट्रक्चर जी ब्रेक जी होने से रिलेटेड। जी जी। सर ये जो हम लास्ट हायर लो जोन सा, वो रेड कैंडल की विक को मार्क करेंगे या ग्रीन कैंडल की? ये वाली हाई विक हम और लो मार्क आपने करेंगे। हमेशा विक को मार्क करना है हमेशा। जी सर, तो उस हिसाब से तो सर अभी तक इसने स्ट्रक्चर ऊपर बुलिश को ब्रेक नहीं किया, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है। जी बिल्कुल, ये इस वक्त रेंज में है प्राइस। ठीक हो गया मैं सर। वही बता रहा था अभी जब पहले बात हुई ना कि ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, देखे ना। तो इसलिए मैं कह रहा था सर कि जो है ना डेली में प्राइस रेंज कर रही है, क्योंकि इसकी इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम कहेंगे कि ये लो और ये हाई है, ठीक है। अभी तक ऐसा ठीक कोई हो काम गया। नहीं हुआ यहाँ पे। तो सर इसमें तो फिर ये अभी रिट्रेसमेंट ही ले रहे हैं, इसको हम सेल ही देखेंगे या इसको नहीं, स्ट्रक्चर? अभी आप इसको सेल बाय डेली में कुछ नहीं भी ना देखेंगे आप इसको। देखिए आपने किस टाइम फ्रेम में काम करना है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप डेली में काम करना चाह रहे हैं,
ठीक है, नहीं नहीं आपने सर, पहले डिसाइड करना है। सर हाँ, तो पहले तो ये डिसाइड आपने करना है, उसके बाद बाकी बातें फिर ये होंगी कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली में हमें ट्रेड करने के लिए फिर महीने का टाइम फ्रेम भी चाहिए ना, एक महीना ऑब्जर्व करेंगे, कोई साइन बनेगा, फिर हम उसको ट्रेड सर करेंगे, फिर कुछ दिन वेट करेंगे। उससे बेहतर ये है जो हमारी स्ट्रेटेजी है, आप उस पर आएँ, 5 मिनट का चार्ट देखें, 1 घंटे का सर चार्ट देखें, और 5 मिनट पर एंट्री कर लें। जैसे अभी हमारे सर पास ये 1 घंटे का, उसका 5 मिनट का लेवल है, 5 मिनट के लेवल सर प्राइस यहाँ पे आई, 1 मिनट का एविडेंस देखे बाय करें, बस। आपको पता है यहाँ से सर बाय होना है, हमें पता है यहाँ से ठीक है बाय होना है, यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर हम बाय करेंगे। ठीक हो गया? सर। तो सर आसान चीज़ें होंगी सर इंशाल्लाह जी। सर सर अगर यही जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है जी। और मतलब बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है और स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, लास्ट बाय की कैंडल बनती है, लेकिन जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो सेल में 50% या 70% इंगल्फ कर लेती है, और उसके बाद मार्केट नीचे लोअर साइड के ऊपर हायर लो उसका ब्रेक कर देती है, तो इसको हम स्ट्रक्चर ब्रेक कहेंगे या नहीं कहेंगे अपसाइड पे? अपसाइड का कैसे कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। सर अब जैसे मार्केट अपने हायर हो हाइस बनाई जा रही है और हम्म। वहां पे लास्ट हाई को ब्रेक करती है और एक ग्रीन कैंडल से हम्म। ब्रेक करती है, तो ठीक वेरी है। नेक्स्ट कैंडल बनी है वो सेल की कैंडल बनी है, और हम्म। उसने ग्रीन कैंडल को, जो बाय की कैंडल है उसको 70% तक इनगल्फ कर लिया, कभी कभी वो 100% इनगल्फ कर देती हाँ, है, नीचे आ जाती है, ठीक है। बनती है बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें हाँ बाय आप, दिखाती है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल ऐसा होता है। उसको तो आप, सर उसको हम हाँ कहेंगे जी, हाँ जी, उसको आप रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। सर। रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये वाली चीज़ आप कह रहे हैं ना, ये देखिए जैसे ये प्राइस है, आखिरी कैंडल ये बनी है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है और यहाँ से फिर ऊपर उठ जाती है, तो इसको आप रिट्रेसमेंट लेंगे फिर। सर इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे, लेकिन अगर ये कोई पीछे लेवल था जो हमारा स्ट्रक्चर लेवल था उधर आके बनी है, फिर उस पे हम इसको क्या कहेंगे? ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है या इसने सिर्फ हमें ट्रैप किए? स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अगर कोई पीछे लो था, कंफर्म लो पीछे बना हुआ आपका, उसको उसने उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो ठीक है, वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया आपका। रूल्स ठीक वही हो गया सर। रहेंगे, वही सेम रूल्स रहेंगे, बस जो पढ़ा दिए हैं वही रूल्स हैं, कोई चेंज नहीं है इनमें। सर ये असल में ना कल M15 में ये वाली चीज बनी हुई थी, अगर किस आप जगह पे, टाइम M15 बताएं, टाइम बताएं। सर इसको, ये सर जहाँ पे भी आपका कर्सर है, ये वाली चीज है, ये वाली जगह। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी बात कर रहे जी सर, ये लास्ट लो की। हैं, मार्क करें कौन सी जगह है। सर ये वाली जगह, ये। अच्छा, अब ये आपका इन एक स्ट्रक्चर लेवल है, ये लो बना हुआ है आपका। सर अच्छा, ये आपका लो बन गया, एक मिनट ठहर जाए। ये है जी आपका, क्या क्या पेन, इसी की बात कर रहे हैं ना। जी जी सर। ये आपका लो बन गया, ये आपका हाई बन गया, ठीक है जी। सर अब प्राइस अपने लो पे आती है, तो लो तो एक जगह भी इसका ऐसे ब्रेक नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। अच्छा, ये ये चीज़ हुआ अब क्या सर। है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठहरे। सर इसका बड़ा आसान सा हल मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। सर आपने देखना ये होता है कि जो कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने ये देखनी है कि जब भी आपने इस सूरत में इसको मार्क करना है, जब विक्स लग जाए एक पॉइंट के नीचे, ये क्वेश्चन जो है ना, सब लोग जरा खामोशी से अपने माइक ऑफ करके सुन लें। जब आपके पास एक आखिरी लो बन गया, उसके बाद एक आखिरी हाई बन गया, अब प्राइस उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है बार बार, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी एडवांस आ गई है, ये बार बार लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है बड़े वॉल्यूम के साथ, ये देखें, एक बड़ा वॉल्यूम सर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब पड़ा है। थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, जिनको समझ ना आए उनसे उनने मैं कहूँगा वेट ही करें, ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएंगी। अब आपने क्या वेट करना है कि ये जो लेवल है ना, ये जो इसकी बड़ी वॉल्यूम के साथ जो विक लगी है, इसका ब्रेकआउट प्रॉपर जरूरी है। सर उसके बगैर आप इसको नहीं कहेंगे, ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ये हम चल के क्लास नंबर अपने दूसरे फेज में पढ़ेंगे, जो हमारा है ना एसएमसी, उसमें जाके पढ़ेंगे कि इस सूरत में आपने क्या करना है, या आपने इसको कब ब्रेकआउट कंसिडर करना है, कब नहीं करना। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन सर इसीलिए जो एसएमसी जो है ना, या प्राइस एक्शन का जो ट्रेडर है, वो यहाँ पे आके फंस जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सर वो ट्रैप का निशाना बन जाता है। वजह यह है कि वो नीचे वॉल्यूम नहीं देख रहा होता। वॉल्यूम जब भी ऐसा बनेगा कि वो हाई वॉल्यूम से किसी लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़े से बड़े वॉल्यूम से बना के, जैसे ये वाला वॉल्यूम है या जैसे ये वाला वॉल्यूम है, इनको आपने देखना है कि अगर बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है तो वो 80% ट्रैप होता है, प्राइस वापस सर निकल जाती है ऊपर, ठीक है। सर दूसरी ये चीज़ है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप होगी है, एक बड़ी विक लगी है इस जगह पे, जैसे कि यहाँ पे लगी है, तो अब आपने इसका वेट करना है,
क्योंकि सर इसने क्या किया, इसने इस पूरे जोन के स्टॉप लॉस लेके प्राइस ऊपर निकल गई है। अब जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये जो विक लगी थी ना, ये इसलिए लगी थी, आपको इसकी थोड़ी सी लॉजिक बता देता हूँ। ये विक लगाने की वजह आपकी नज़र में क्या है? सर यहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, हर बंदा यहाँ पे एक्सपोर्ट हाँ, टाइप। यहाँ पे ना ये सबके सामने सबको पता है कि ये लो है एक, ठीक है। सर इस लो से हर बंदा बार बार बाय कर रहा है। अब यहाँ से सर एक बड़ी वेव लगनी थी आगे चल के। सर इस बड़ी वेव में लोगों को निकालने के लिए कि हमारे साथ, देखिए मैंने एग्जांपल में देता हूँ कि अगर एक घर में एक आदमी है, ठीक है, उसकी 100 एकड़ जगह है, ठीक है सर जी, उसके 4 बेटे हैं, तो कितनी कितने एकड़ आई? 25 एकड़ आ गई सबको। उसके अगर 8 बेटे हैं, कितनी होगी? 12.5 एकड़, 12.5 सर। ठीक है जी। और उसका अगर एक बेटा है तो कितनी उसको मिलेगी? 100 एकड़। नीचे कर है। अब मेरी बात सुने, अब यहाँ से अगर आप लोग कितने हैं, 91 बैठे हैं इस वक्त, अगर इस वक्त 91 लोग बैठे हैं ना, तो प्रॉफिट जितना भी बनेगा इस वेव से, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो 91 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो सर कमाएंगे, लेकिन आप 91 लोग साथ बैठे थे, आपने बाय किया था, आपको भी देना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि 91 के 91 या कम से कम इसमें से 70-75 लोग यहाँ से आउट हो जाएं। वो क्या करेंगे, इसके नीचे एक विक लगाते हैं बड़े वॉल्यूम की, उसकी निशानी होती है, बड़ा वॉल्यूम होता है रेंज से, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। विक लगाते हैं, इन सब के स्टॉप लॉस हिट करते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस इतना ही होता है ना, 20-25 पे लोगों ने साथ रखा होता है। स्टॉप लॉस हिट करके फिर ये वेव आती है, सर ठीक है जी। तो बस ये समझ लें कि उन्होंने अपने भाई मार दिए यहाँ पे, जैसे लोग मार देते हैं, ठीक है जी। हिस्सों के लिए खुदा ना खास्ता आप कर देते हैं ना इस तरह का काम। तो ये वो चीज़ है कि ये आप लोग उनके भाई थे, इसमें प्रॉफिट में शामिल थे, लेकिन वो क्या करते हैं कि बड़ी वेव से पहले एक विक लगती है, स्टॉप लॉस उड़ाती है और फिर प्राइस ऊपर निकलती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये काम होता है। इससे बचने के सर तरीके, हम ये नहीं कि हमेशा हमने किसी को पढ़ लेंगे तो हमेशा हम इससे बच जाएंगे, होगा हमारे साथ भी होगा, लेकिन उसकी रेशो कम होगी, क्योंकि हम इस कैंडल का वेट करते हैं कि ये लग जाए एक दफा, उसके बाद हम बाय में एंटर हों, ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है कि अगर आपके पास ये आपके पास आखिरी लो लगा हुआ है, ये आपके पास हाई लगा हुआ है, अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है ऐसे, प्राइस ऊपर आ जाती है दोबारा, अब अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करना है तो वो फिर ये लो ब्रेक होना जरूरी है। जहां तक प्राइस एक दफा लिक्विडिटी स्वीप कर गई है, इसका लो ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। ये आखिरी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा मिल गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको मैं दोबारा कल फिर टाइम दूंगा, कल फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, कल हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मंडे को हम अगली चीज़ों पे चलेंगे। आगे थोड़ा सा तेज़ इसलिए चलेंगे क्योंकि आगे चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड या नहीं है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि पहली क्लास ही मुश्किल है, ये जो पहली 3-4 क्लासेज है ना, ये मुश्किल है, स्ट्रक्चर मुश्किल चीज़ है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो एक एक टॉपिक होगा कि ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी फ्लां कैंडल है, या ये हमारा फिबोनाची है। एक एक टॉपिक होगा इंशाल्लाह, वो एक ही क्लास में कवर होता जाएगा। स्ट्रक्चर पर टाइम लग जाता है। कल दोबारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, मेरा ख्याल अभी हैं कोई 10-12 लोग जिनके अभी हैंड रेज्ड हैं, शायद ज़्यादा ही हों उससे भी। आप लोगों का कल इसी तरीके से नंबर आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसका ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, मैं खुद नाम बोल के और आप लोगों से पहले आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है जी। चलो, पहले क्वेश्चंस होंगे इन लोगों के जिनके हैंड रेज्ड हैं, फिर जो टाइम बचेगा उसमें हम इनसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ओके। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।